हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एसक्यूएल का कुछ बेसिक कमांड। तो एसक्यूएल में क्या होता है, सबसे पहले एसक्यूएल में एक होता है डीडीएल कमांड। तो हम लोग डीडीएल कमांड के लिए बताते हैं क्या करते हैं। इसमें एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इसके ऊपर हम लोग डीडीएल लिख लेते हैं। डीडीएल, ये एक डीडीएल कमांड हो गया। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये छोटा रह गया। डीडीएल में क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हुआ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या करता है, ये टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। और इसके अंदर होता है डीडीएल में जो कमांड्स होते हैं वो होते हैं। डीडीएल में सबसे पहला कमांड है क्रिएट। क्रिएट है। फिर दूसरा है डीडीएल में कमांड है अल्टर, मतलब टेबल को क्रिएट करना, टेबल को चेंज करना, अल्टर करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप है एक डीडीएल का कमांड है। तो और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रॉप। ड्रॉप मतलब टेबल जो हमने बनाया उसमें कुछ मान लिया वो टेबल मुझे फिर से गलत टेबल है, तो उसमें मैं क्या स्ट्रक्चर उसका गलत है तो उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। या फिर किसी तरह से किसी टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और होता है रीनेम। रीनेम, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, डीडीएल स्टेटमेंट में। उसके बाद एक और होता है ट्रंकेट, होता है एक होता है TRU, ट्रंकेट कमांड होता है। तो डीडीएल कमांड्स में इतना कमांड होता है, 2 4 1 5 5 कमांड होता है डीडीएल में। ये डीडीएल मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है कि उसका टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हमने जो बोला था एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इसलिए ही बोला था क्योंकि जो एसक्यूएल होता है वो एक खास स्ट्रक्चर के टेबल से ही कम्युनिकेट करता है। खास स्ट्रक्चर के शेप में जो डाटा है उससे कम्युनिकेट करता है। तो ये बेसिकली होता है रिलेशनल डाटाबेस, RDBMS के ऊपर वर्क करता है एसक्यूएल। डाटाबेस दो तरह का होता है। एक पहले होता है था डाटाबेस होता था एक पहले DBMS। DBMS अभी जो आता है, जो आने लगा वो होता है RDBMS। तो अभी DBMS का भी यूज़ होता है, RDBMS का भी यूज़ होता है। तो DBMS क्या होता है, ये स्ट्रक्चर के शेप में नहीं रहता है। उसमें डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे डेटा एक नोटपैड के रूप में हो सकता है, चार्ट के रूप में हो सकता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्राफ के रूप में हो सकता है। वो किसी भी तरह के रूप में हो डेटाबेस। DBMS में डेटा किसी तरह के भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, किसी तरह बिना स्ट्रक्चर का रहेगा उसमें, इसलिए इसको DBMS बोलते हैं। और RDBMS में हमेशा जो डेटा रहेगा वो टेबुलर फॉर्म में रहेगा, स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं RDBMS। हमेशा जो डेटा रहेगा वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं RDBMS। तो आर DBMS और RDBMS, जैसे DBMS में ना ये भी हो सकता है टेबल के फॉर्म में भी डेटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन DBMS में क्या है कि उसमें एक सिंगल यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है। पर जो RDBMS है इसमें जैसे मैं एक यूज़र हूँ और मेरा ID पासवर्ड है, तो मैंने जो काम किया मेरे अंदर इसमें जो डेटा है वो डेटा कहीं से भी कोई भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो अपना ID पासवर्ड डाल के वो मेरे डेटा को देख सकता है कि मैंने जो डेटा किया है, डाला है, उसमें क्या क्या है, उस पर एनालिसिस कर सकता है। तो यही फ़र्क है इसमें। एक कॉट्स एक ये था, आप बोल सकते हो साइंटिस्ट बोल सकते हो, उसने RDBMS के लिए टोटल 12 रूल्स बनाए। उसमें उसमें से 6 रूल, अगर जो कोई उसका 6 रूल को
सेटिस्फाई कर रहा तो वो RDBMS हो जाएगा। तो DBMS और RDBMS ये होता है, इसमें बिना स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का भी, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, पर RDBMS में हमेशा रिलेशनल डाटाबेस में हमेशा एक टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा, है ना। तो DDL कमांड्स में इतना होता है। फिर होता है DML, एक होता है DML। तो यहाँ पे एक होता है DML। DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट है, DDL स्टेटमेंट, DML स्टेटमेंट। DML स्टेटमेंट में भी होता है, DML स्टेटमेंट में जैसे DDL स्टेटमेंट में कुछ कुछ कमांड्स थे, वैसे ही DML स्टेटमेंट में भी कुछ कमांड होते हैं। तो DML स्टेटमेंट में क्या है कमांड, अब जब मेरा टेबल बन गया तो उसके टेबल के अंदर में हम इंसर्ट करेंगे मतलब डेटा को इंसर्ट करेंगे। DDL में से टेबल हमने क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया, तो अब उसमें डेटा कैसे डालेंगे, तो डेटा डालने के लिए इंसर्ट कमांड हुआ। इंसर्ट के बाद मान लिया कुछ डेटा में कुछ मिसिंग चीज़ डाला, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। मान लिया कि किसी तरह का डेटा है, उसमें कुछ मिसिंग है मेरा, मान लिया मोबाइल नंबर मैंने डाला नहीं उस डेटा में, तो उसको अपडेट करके उसमें मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे। अपडेट हो गया है, सबसे पहले इंसर्ट हुआ, उसके बाद अपडेट हुआ, उसके बाद अभी एक है डिलीट, है ना। एक मान लिया हमने जो डेटा डाला है वो उसमें सारा रॉन्ग डेटा है, तो उसको डिलीट, सिर्फ डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट कमांड हुआ। तो ये 3 कमांड हुआ DML में। एक होता है डाटा रिट्रीवल स्टेटमेंट, एक होता है डाटा रिट्रीवल, उसमें सिर्फ डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होता है डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, एक इसमें सिर्फ एक ही होता है, इसमें सिर्फ एक कमांड होता है, वो होता है सेलेक्ट। ये सिर्फ देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या क्या है, या फिर इस पर्टिकुलर नाम का कितने लोग हैं, या फिर इस पर्टिकुलर वीक में, इस पर्टिकुलर मंथ में कितने लोगों ने शॉपिंग किया है, क्या किया है, ये इसके लिए सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट में सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके उसको रीड करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल, TCL स्टेटमेंट। तो एक होता है TCL होता है, TCL स्टेटमेंट। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे ये होता है, कमिट कर सकते हैं या फिर रोल बैक कर सकते हैं। जब हमने जो बना लिया है, टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने डेटा डाला, डेटा डालने के बाद अब उसको जब हम लोग जब कमिट करेंगे तभी वो सेव होगा। DML स्टेटमेंट में जो हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये जब हम लोग ये जो DDL स्टेटमेंट रहेगा ये ऑटो कमिट रहेगा हमेशा। ये हमने सिर्फ बना दिया ना, तो वो अगर जो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, तब भी वो टेबल रहेगा ही। सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर, हमने टेबल का स्ट्रक्चर जो बनाया क्रिएट करके, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अल्टर करके बनाया, रीनेम कर दिया, ये रहेगा ही उसमें। ऑटो कमिट होता है ये DDL। पर DML में जब हमने उस टेबल के अंदर डेटा डाल दिया, तो डेटा डाला या डाटा में कुछ अपडेट किया, तो मुझे कमिट करना होगा। तो इसके अंदर होता है, एक कमिट होता है और एक रोल बैक होता है। कमिट एक हो गया और दूसरा है रोल बैक। रोल बैक मतलब अंडू करना, है ना। एक कमिट हो गया, एक रोल बैक हो गया, TCL स्टेटमेंट। उसके बाद है एक DCL स्टेटमेंट होता है, एक लास्ट। तो लास्ट एक होता है DCL स्टेटमेंट। DCL डाटा कंट्रोल स्टेटमेंट उसका मतलब हुआ, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एल एल मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर होता है ग्रांट और रिवोक। ये होता है यूज़र के लिए एक्सेस देने के लिए, ये ग्रांट और रिवोक। दूसरा होता है रिवोक। ग्रांट और रिवोक होता है। तो ग्रांट क्या होता है, जैसे कि परमिशन देने के लिए। जैसे कि वो मेरा एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर मैं किसी को परमिशन दे, नया कोई एम्प्लॉय हायर किया हूँ, तो उसको परमिशन देने के लिए मैं ग्रांट करूँगा, तब वो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। तब वो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद वो मेरे डेटाबेस से का डेटा देख सकता है। अलग अलग तरह के ग्रांट परमिशन देना होगा तो वो मेरे डाटाबेस से एक्सेस कर सकता है। उसके बाद अगर जो वो किसी तरह का मिसयूज़ कर रहा है मेरे डाटाबेस से डेटा का, तो मैं उसको रिवोक कर लूँगा। रिवोक करना मतलब उससे हटा दूंगा उसको, परमिशन उसका सब सारा छीन छीन लेना। ये हुआ रिवोक हुआ। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो लैंग्वेज है, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DRL मतलब डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज, रिट्रीव करने के लिए, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DCL होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा को कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज। तो ये इसी पे ज़्यादातर काम होता है, जो काम पूरा जो होगा वो इस पे ही काम होगा। तो ये होता है मेन लैंग्वेज। इसमें हमने देख लिया कौन कौन सा ये है, कमांड्स हैं, क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये बेसिक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक सबसे पहला कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट का। क्रिएट कमांड यूज़ करके एक टेबल बनाएंगे। फिर क्रिएट, अल्टर, ये सारे हम लोग कमांड्स यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। और जिनको स्किल चाहिए वो मुझे, वो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली अपने आपके ईमेल आईडी पे क्रैक वाला ईमेल कर दूंगा। तो वहाँ से आप इजीली लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू।